बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फैसल हाजिर है आपकी खिदमत में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके साथ साथ आज की वीडियो मेरी उन दोस्तों के लिए है जो लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज किए, इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में मैसेज किए कि चाइना का वीज़ा कैसे हासिल करें। चाइना का वीज़ा हासिल करना, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चाइना का वीज़ा अप्लाई करने का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। आज मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके अंदर 3 कैटेगरीज है। इसके अंदर स्टूडेंट वीज़ा है, और उसके अलावा विजिट वीज़ा है, और बिजनेस वीज़ा होता है। इसके 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट वीज़ा है वो सिर्फ स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। सेकंड पे जो विजिट वीज़ा है, इनका विजिट वीज़ा हासिल करना ही हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे पहले जो विजिट वीज़े के लिए इनकी जो शर्तें हैं बड़ी मुश्किल हैं, जिसमें आपके ने अगर अप्लाई करना है तो आपके पास 5 बंदों का होना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी टीम में 5 बंदे शामिल हों, और वो 5 बंदों का आपके साथ कोई फैमिली रिलेशन हो। आप मुख्तलिफ लोगों को इसमें शामिल नहीं कर सकते। फिर आपने उसके बाद बाहर से एक कंपनी हायर करनी है जो आपको बाकायदा स्पॉन्सर करेगी। आपने उसको अपना सारा जो भी रोड मैप है कि रोड पे किस किस जगह पे आपने जाना है वो बाकायदा एम्बेसी को बताएगी, और आपने जिस एरिया का बताना है सिर्फ उसी एरिया में जा सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ ही जा सकते हैं, या आपको कोई रिलेटिव जा सकते हैं। आप किसी बाहर के लोगों के साथ ग्रुप 5 बंदे का बना के विजिट वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक तरीका बताता चलता हूँ। ज़्यादा लोग जो विजिट वीज़ा के लिए बाहर जाते हैं, चाइना जाते हैं, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम लोग बिजनेस वीज़ा के ज़रिए बाहर चले जाएं। जैसा मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो लोग होलसेल का काम कर रहे हैं या कंपनीज चला रहे हैं, जैसा कि शालमी में लोग बैठे हैं, और उसके अलावा होलसेल के बड़े डीलर बैठे हैं। इसी तरह अगर कोई कंपनी चला रहा है, उनके बाहर लिंक्स होते हैं चाइना में। फिर चाइना की जो बाहर की कंपनियां हैं वो बाकायदा इनको स्पॉन्सर करती हैं, इनको स्पॉन्सर करके बुला। बिजनेस वीजा के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले आपको स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको बाहर से स्पॉन्सर मिले, और सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है, रिटर्निंग आपने 3 साल की शो करवानी होती है, और 3 साल की आपने बिजनेस की एक अलहदा शो करवानी होती है। आपने 2 किस्म की रिटर्न्स अपनी शो करवानी होती है। उसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, और अपने अपना बाकायदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका जो मेंबर आप होते हैं, आपने बाकायदा उसका कार्ड अपना शो करवाना होता है। इस तरह फिर जो बाहर की कंपनियां हैं वो एम्बेसी के थ्रू आपका वीजा लगवाती है। बिजनेस वीजा हासिल करना है वो भी बड़ा मुश्किल वे है। आपने सबसे पहले आपने 3 साल की अपनी बिजनेस रिटर्न शो करवानी है, और उसके साथ आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका बाकायदा मेंबर होने चाहिए, आपके पास उसका कार्ड हो जो आपने बाहर एम्बेसी में शो करवाना है, तो ये वीजा आपका लगता है। जैसे आपको छोटी सी बात बता, उसकी जो फीस है, उसकी फीस तकरीबन टोटल जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं वो 15,000 रुपए के करीब बनते हैं। ये भी उनकी प्रोसेसिंग फीस होती है। चाइना की अपनी वीजा फीस कोई नहीं होती, ये उनके प्रोसेसिंग फीस में तकरीबन कोई 15,000 रुपये आता है, जो पाकिस्तानी रुपये में होता है, आपने पे करना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जिनके पास अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर नहीं है और कार्ड मौजूद ना हो, उनके लिए भी एक मैं बात बताता हूँ, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। वो आपको 2 से 2.5 लाख में वीजा मिल जाता है। आप बाहर मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनसे रब्ता करें, वो बाकायदा एम्बेसी के थ्रू आपको वजीर, यहाँ पे जो हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो आपसे 2.5 से 3 लाख रुपया लेते हैं, और बाकायदा बाहर से आपका चाइना का वीजा मंगवा लेते हैं। वहां पे वो यही कंपनीज हैं जो वहां पे काम कर रही हैं, वो थोड़े से पैसे चार्ज करती हैं। वो चार्ज करके महकमा जो एम्बेसी का ऑफिस है वो बाकायदा वहां से आपका लेटर इशू करवाते हैं, तो आपको पाकिस्तान से वीजा मिल जाता है। लेकिन उसका प्रोसेसिंग काफी महंगी होती है। वो कम से कम आपको वीजा जो है 2.5 लाख के करीब आपको वीजा पड़ता है। तो इसके साथ आपको बताता चलूं कि जिनके पास तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड मौजूद है वो तो उस वे को यूज कर लें, जिनके पास नहीं है वो अपने जो ट्रैवल एजेंट हैं उनके थ्रू अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बाई बस सफर करना चाहते हैं, वो टिकट आपको काफी सस्ती पड़ती है। वो तकरीबन 30,000 रुपए की, अगर आप लाहौर से फैसल मूवर्स के जरिए जाते हैं आपको 30,000 की टिकट पड़ती है। अगर आप इस्लामाबाद से जाते हैं तो आपको 28,000 में टिकट पड़ती है। लेकिन मैं आपको सबसे जरूरी एक पैगाम देता जाऊं कि अगर आपने बस की टिकट करवाई है तो आपने जहां पे बस का स्टे, चाइना ये बरास्ता सुस्त बॉर्डर जाती है और आपको चाइना लेके जाएगी। आपने आगे जहां ट्रेवल करना है वहां पे इनकी बुलेट ट्रेन मौजूद होती हैं जो बड़े जबरदस्त है। जैसे आप बाई एयर सफर करते हैं, इनकी ट्रेन ऐसी हैं। लेकिन आपने जब पाकिस्तान से ट्रेवल करना है, आपने बाई ट्रेन बुकिंग पहले करवा कर रखनी है। वहां जाकर
रिजर्व टिकट करवाना, फौरी टिकट आपको नहीं मिल सकती, आपने रिजर्व टिकट करवा कर उसकी रखनी है। अगर आप वहां पे चले जाते हैं और अपनी टिकट बाई ट्रेन नहीं करवाते हो तो वहां जाकर आपको मुश्किल होगी और आपको तकरीबन 2 से 3 दिन वेट भी करना पड़ सकता है। चाइना अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, आपको वहां ट्रैवल करना बसेस के जरिए बड़ा मुश्किल है। अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती, आप बसेस में सफर करते हैं तो बसेस के जरिए भी आपको 2 से 3 दिन सफर में लग जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको इसकी 3 कैटेगरीज बताई, जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट वीजा जो है हासिल करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए बाकायदा आपको स्टूडेंट होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे विजिट वीजा का मैंने बताया, विजिट वीजा हासिल करना बड़ा मुश्किल है, उसमें 5 लोगों का शामिल होना जरूरी है, बाहर से स्पॉन्सर का आना जरूरी है। और दूसरे नंबर पे 5 जो लोग हैं वो आपके रिलेटिव हों या आपके फैमिली मेंबर्स हों, आप बाहर से किसी को नहीं किसी विजिट में लेकर जा सकते। इस तरह आपको मैंने जो बिजनेस वीजा, आपको बिजनेस वीजा के बारे में बताया कि जैसे बाहर मुख्तलिफ कंपनियां अपने सेमिनार्स लगाती हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, आप उसके थ्रू वहां पे जाकर वीजा अपना ले सकते हैं। और लास्ट पे जो आपको मैंने बताया, वो आपको बताया कि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना वीजा लगवा सकते हैं। वो तकरीबन 2.5 लाख रुपया वीजे का लेते हैं, लेकिन वो आपको उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होना जरूरी नहीं है, वो बाकायदा वहां से कंपनियां आपकी हर चीज मुकम्मल करके आपको बिजनेस वीजा पे ही बाहर बुला लेती हैं। इसके साथ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।